बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंगलवार को सर्व समाज के लोगों के साथ मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाटी ने 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की घोषणा भी की है और इसके लिए भाटी 27 मार्च से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। बाड़मेर जैसलमेर सीट से कांग्रेस ने उमेदाराम बेनीवाल को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को चुनावी रण में उतारा है। तो रविंद्र सिंह भाटी युवा नेता हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था शिव विधानसभा से और जीत भी हासिल की। निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने भाजपा में अपनी सदस्यता ग्रहण की, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला रविंद्र सिंह भाटी ने किया और चुनाव जीतने के बाद भाजपा को समर्थन भी दिया है। और उसके बाद चर्चाएं इस बात की भी थी कि ये इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। 2 बार सीएम भजनलाल शर्मा से इनकी मुलाकात हुई। पहली ओटीएस स्थित सीएम आवास पर इनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद जब सीएम दौरे पर गए थे जोधपुर के, तब भी इनकी मुलाकात हुई थी। बिना आगे कोई चीज रो बयान को नहीं है, पर जे थे तैयार हो तो बात करो। क्या तैयार हो? पक्की बात? आप सब भाइयार आगे ईश्वर ना साक्षी मानते हुए हूँ ये चीज रो वचन लिया कि थारो भाई रविंदर आप सब छत्तीसी कौम रे लोगा रो बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा री जनता री जन भावना ना केद भी नीची को नहीं गिरने दे। आप सवारे सम्मान रे वास्ते आगे आए। तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा और काफी रोचक ये मुकाबला भी होने वाला है। भाजपा ने कैलाश चौधरी, जो कि केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री भी हैं, और इन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं कांग्रेस ने उमेदाराम बेनीवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और अब शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं और आज ही उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। लंबे समय से इन बातों की चर्चा हो रही थी कि रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। समझाइश की कोशिश भी इनसे की गई थी कि ये पूरा समर्थन भाजपा को दे, लोकसभा चुनाव के तहत उनके पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करें, लेकिन 2 बार की जो वार्ता हुई थी वो विफल रही थी। हालांकि उस वक्त भी रविंद्र सिंह भाटी ने कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं की थी कि वो पूरी तरीके से भाजपा को अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने तब भी यही बात की थी कि वो अपने समाज के लोगों से, अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे और उसके बाद जनता जो फैसला लेती है उसी फैसले के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज सर्व समाज की बैठक हुई बाड़मेर में और रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह भाटी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला आपने लिया है, शिव से आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, किस तरीके से इस पूरे मुकाबले को आप देखते हैं? बिल्कुल, मुझे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता पे पूरा भरोसा है और जनता की अपील पे, जनता के कहने पे मैं आगे आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है ये चुनाव हम मजबूती के साथ जीतेंगे और आगे तक जाएंगे। तो क्या कुछ वो आपके एजेंडे रहने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनके दम पर आप चुनाव प्रचार करेंगे और इसी बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? सबसे बड़ी चीज की हमारे क्षेत्र में जो सीमांत क्षेत्र है आज भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रहा है। एक तरफ जब जहाँ हमारे रिफाइनरीज वगैरह और ये मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करूं तो हमारे लोग जो हैं वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। मैं अगर बात करूं यहाँ की भूमि की, यहाँ की ओरण की, तो आज तक राजस्व में दर्ज नहीं हुई है। ऐसे कई सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको लेके हमारा क्षेत्र अभी तक पीछे है। मेरा प्रमुख रूप से ये रहेगा कि मैं इन सब को पूरे तरीके से सॉल्व करूं और मेरी जनता के लिए नए आयाम ले आऊं।
रविंद्र सिंह जी, आप मान मनोबल का जो दौर है वो भी चला था, सीएम भजनलाल शर्मा ने आपको फोन किया था, बातचीत आपकी हुई थी, उसके बावजूद आपने समर्थन नहीं दिया भाजपा को, क्या कुछ वो मुख्य वजह रही? जनता का आदेश था कि आगे आओ लड़ो, और जनता के आदेश की पालना करते हुए मैं आगे लड़ाई लड़ रहा हूँ। और कितना चुनौतीपूर्ण आप लोकसभा चुनाव को देखते हैं, क्योंकि अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो एक कंपोस्ट एरिया है, लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है, काफी सारे विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि आपके सामने एक तरफ मंत्री रह चुके हैं, वो प्रत्याशी हैं भाजपा के, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने उम्मीदवार बेनीवाल है, उन पर दाव खेला है। बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है, और ये चुनाव रविंद्र नहीं लड़ रहा, ये चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता लड़ रही है, और मुझे जनता पे पूरा भरोसा है कि वो इतिहास रचेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो कि इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर सीट से, और इनका कहना है कि ये फैसला इनका नहीं है, जनता ने ये फैसला लिया है और जनता ये चुनाव लड़ रही है। 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे रविंद्र सिंह भाटी, और आज ही सर्व समाज की बैठक में ये फैसला रविंद्र सिंह भाटी ने लिया है। लंबे समय से इनसे बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। और साथ ही आपको जानकारी भी दे दें कि बाड़मेर में दूसरे चरण में, राजस्थान में जब चुनाव होंगे, देश भर में जब चुनाव होंगे, तो बाड़मेर में उस दिन मतदान होगा, यानी कि 26 अप्रैल को, और 4 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे रविंद्र सिंह भाटी।